भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनको कतर में बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है। भारत माता की जय के नारे लगाए वहाँ के लोगों ने। ये देखिए ही इज टेररिस्ट, ही इज अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या, एक्सक्यूज से नहीं पता, बट द एफर्ट इज शोन। हर चीज़ की उल्टी साइड भी होती है, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी होती है, हर चीज़ की नेगेटिव साइड भी होती है। बट ये है कि पॉजिटिव साइड दिखती है, नज़र आ रही है। ठीक है, हमें यहाँ नेगेटिव साइड दिख रही है ज़्यादातर। वी आर जस्ट सीइंग रिगिंग, वी आर जस्ट सीइंग करप्शन। लाइक द मैन इज करप्टेड एंड स्टिल हियर ऑन द बैनर्स। क्या बात कर दी है? के लिए इम्पोर्टेंट हैं और रहेंगे। कैसे? कोई भी जो है अमेरिका वगैरह अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो उनके टीवी चैनल पे हमारा जिक्र क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों आज जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर निमरा अहमद ऑफिशियल का एक वीडियो है जहां पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक है उन पे जाके पूछ रहे हैं कि रिसेंटली जो मोदी जी ने यूएई विजिट किए थे, जिसमें बुर्ज खलीफा में उनका तस्वीर भी लगा हुआ था। उनका जो 2 दिन का सफ़र था, जो इवेंट पे उन्होंने शामिल हुए थे, उसके बाद कतर गए। तो दो देश मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे मोदी जी ने अभी सफ़र शुरू किए। देखिए, सफ़र तो हम शुरू करना नहीं बोल सकते क्योंकि इनका ये तो 8 महीने में 3-4 सफ़र हो चुके हैं। लेकिन हाँ, जो अभी रिसेंटली जो 2-3 दिन का जो सफ़र है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो मुस्लिम कंट्री है ये मोदी का नारा लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है, खास करके पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं, उनका क्या राय है इसके विषय में। जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को इतना सम्मान मिल रहा है तो इसका क्या वजह है ये देखेंगे, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री होके एक हिंदुस्तानी, खास करके एक हिंदू जिसको पाकिस्तानी काफिर कहते हैं, तो उनको इतना सम्मान देना क्या वजूहात है, इसके विषय में हम लोग इसमें वार्तालाप सुनेंगे। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। क्या कहेंगे आप कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा बन? आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है। वो एक बहुत इंडस्ट्रियल की भी बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज़्ज़त देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देखकर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि डेमोक्रेसी आई फील के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों जो हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज़ अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ करने के बाद वो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या, एक्सक्यूज क्वेश्चन क्या आपका? आप कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ है? मुझे वो बताएं कब प्रूव हुआ। अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था। दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो अप्रूव नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु इज दैट, जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस, मेरा नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं।
बट हाँ तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में? अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखे उनके इलेक्शन से पहले भी, और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं Election उनके कब ऊपर वो हुआ? अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कंपेन ही ये है। मोदी की इलेक्शन कंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज़ यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज़ वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन पे जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है, पैलेस्टाइन पर से हो रही है, वो भी उनको नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, अभी हम एक बलूचिस्तान पे जो हो रहा है वो हमें नजर हर नहीं आ रहा चीज रिसर्च वर्क पर बेस जो है वो बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को बोला है कि आप फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अमेरिका और यूके जो थे, ये दो कंट्रीज थे जो जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था जेनोसाइड को, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया था। सिर्फ एक कंट्री था दैट वाज न्यूट्रल, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, लेकिन इसराइल ने बात नहीं मानी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? हाँ वीटो कर दिया था, तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? अगर आप एक कंट्री की वीटो करने पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो फिर अगर हम यूनाइटेड नेशन से इतना नाखुश है, फिर हम हर मामला यूनाइटेड नेशंस की गोद में जाकर लेकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो सो कॉल्ड हमारा जो है एक ही तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने का। हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने का हमारे पास तरीका ही तो है। फिर बोलने का क्या मतलब, क्या मतलब इज क्या मच डेवलप्ड देन पाकिस्तान। इट इज, आई एग्री। कौन सा कश्मीर? आप जम्मू की बात कर रही हो? या एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो बोल रही थी पहले कश्मीर में जो हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी उन्होंने अपने नेशन के लिए किया, अब मुझे इतना डीप से नहीं पता, बट द एफर्ट इज शोन। हर चीज़ की उल्टी साइड भी होती है, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी होती है, हर चीज़ की नेगेटिव साइड भी होती है। बट ये है कि पॉजिटिव साइड दिखती है, नज़र आ रही है, ठीक है। हमें यहाँ नेगेटिव साइड दिख रही है ज़्यादातर। वी आर जस्ट सीइंग रिगिंग, वी आर जस्ट सीइंग करप्शन, लाइक द मैन इज करप्टेड एंड स्टिल हियर ऑन द बैनर्स। क्या बात कर दी है, वेरी गुड। मैं पकड़ ही ना but it's like that's a fact, and we can't say anything on that because we are manipulated, we are blindfolded, we are brainwashed, but it's like कि if you have to say that हमारे लीडर्स की उस तरह से रिस्पेक्ट करती है जैसे उनके कर रही है हमारी, मतलब अगर हम बाहर जाते हैं हमें कितना प्रोटोकॉल मिलता है? I don't think so, like this medium protocol we get. It's like our very not that high the respect Modi gets. It's just the bare, it's just the medium, it's just the surface level respect. But it's like the respect is there, but it's not like too much. दूसरा है कि the leaders, अगर आप देखो ना कि worth it हैं respect के लिए, then you should respect. अगर आपको बाहर भी कोई respect नहीं मिल रही, then ये हर मुल्क के अपनी हिंदी में ही आना है खारजा तो भाई पॉलिसी क्यों जो इतना? अपने मुआशी मफाद के गिर्द घूमती है। इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की बड़ी मार्केट है, इंडिया का जो है ना एक होल्ड है इंटरनेशनल इकॉनमिक, तो उस वजह से उसको वो प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को वो इग्नोर करते हैं। पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को किस तरीके से प्रोटोकॉल देते हैं ये बता दें। नहीं, पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट जब ज़रूरत होती है पाकिस्तान के वो मदद भी करते हैं, ठीक है जी। खारजा पॉलिसी में उनको पाकिस्तान की जब ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान जी उनको ज़रूरत पड़ती है। जब पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से पूछकर मुख्तस करते हैं। नहीं, पूछ के तो नहीं करते। देखें, पाकिस्तान भी किसी से पूछ के नहीं करता और वो भी नहीं करते। ये मैंने बताया ना कि अपनी अपनी खारजा पॉलिसी जिस वक्त जिधर ज़रूरत होती है उधर वो टिल्ट करती है। लेकिन तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके साथ हैं या वो उसके साथ है। वो अपने हर कोई मुल्क अपने पॉलिसी को लेके चलता है और पॉलिसी भी वो फिक्स नहीं होती, डायनामिक होती है, वक्त के साथ बदलती है। अभी हम जो है पाकिस्तानी वर्ल्ड के लिए कितने इम्पोर्टेंट है? वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं और रहेंगे। कैसे? अब कोई भी जो है अमेरिका आतंकवादी वगैरह रहेंगे। अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो उनके टीवी चैनल पे हमारा जिक्र क्यों होता है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर गई है, क्योंकि हमने यही 1947 बात है में ना कि वो अपना नहीं वतन चाहते। अलग करवाया था डंके की चोट पर। तो वो इसी चीज को फोकस करते हैं कि इन्होंने अलग वतन लेकर क्या हासिल किया, वो हमें मेंशन नहीं करते, देखें, बात ये हमें है, एज अ आप एंटरटेनमेंट यूज जो बात कर रही हैं, ठीक है, इसमें मीडिया जो है वो भी अंडर इन्फ्लुएंस होता है। उसके भी मीडिया मैनेजर जो होते हैं
उनकी भी अपनी जो है वो पसंद नापसंद होती है। तो आप ये नहीं कह सकती कि उनका मीडिया जो पाकिस्तान के बारे में बात करता है उसमें कोई लॉजिक, रीज़न, सच्चाई है वो है। वो अपने मीडिया पॉलिसी मफादात के और अपने मुल्क के पॉलिसियों के अंडर भी होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो हर चीज़ सच नहीं होती, ठीक है जी। देखिए, हमने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, हम इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम उन हाँ, चीज़ों में उन पे देखिए ये dependent थोड़ा हैं, सा यही तो टॉपिक बात है टिल्ट ना। हो रहा है, ये हाँ थोड़ा सा टॉपिक टिल्ट हो रहा है। जी। बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज पर ही आते हैं। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आपको क्या लगता है, क्या जगह है हमारी और क्या जगह है भारत की, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है? नहीं, अब वक्त वक्त के साथ चेंज होता है ना। आपने 47 से शुरू किया, मैं कहता हूँ अब 70 तक चले जाए ना, तो पाकिस्तान की इज्जत ज़्यादा थी या इंडिया की ज़्यादा थी? तो वक्त के जगह थी पाकिस्तान। साथ तो आप वो चीज़ें क्यों भूल जाती हैं? जब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जो है वो खुद बिगड़े, हमारी सियासत ने बिगाड़े, उसके हम खुद जिम्मेदार हम सब हैं, ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। पाकिस्तान की इज्जत जो है, ठीक है, वो उस वक्त भी हुई थी जब वो सारे जो है वो मुतालबात और वो धमकियाँ और वो लालच वो रिजेक्ट करके, ठीक है, हमने एटमी धमाके किए थे। तो उस वक्त अरब वर्ल्ड का रिएक्शन क्या था? पाकिस्तान की इज्जत थी ना वो। हाँ जी, तो वो अभी भी पाकिस्तान को अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वो समझते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तानी फ़ौज को ही वो कोशिश करते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ नेगेटिव पहलू ना देखें, आप पॉजिटिव पहलू देखें, ठीक है। बाकी इंडिया की इस वक्त खारजा पॉलिसी अगर कामयाब जा रही है तो उसकी वजह हमारे अंदरूनी मामलात हैं। हमारी इकानमी अगर ख़राब हुई है तो वो भी हमारी अपनी गलत पॉलिसी और इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है। सो फाइनल हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, ये मैडम जी पता नहीं किस तरीके का एडुकेशन लेके आ रहे हैं और कहाँ से इतना एडुकेटेड है कि जब भी कोई देश के साथ मसला होता है या फिर लड़ाई लगते हैं, तो अगर पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ लड़ाई हो चुका है, कभी भी अगर होएंगे भी, तो अगर कोई भी सिपाही जो है इंडिया में पकड़ में आ जाता है तो हम डायरेक्टली उसको बोल देंगे कि टेररिस्ट है। इसके लिए यूएन में हम लोग नारा लगा देंगे कि भाई टेररिस्ट आ गया। जैसे कुलभूषण जाधव जी का बात कर रहे थे, अभिनंदन जी का बात कर रहे थे। भाई अभिनंदन जी उधर लड़ते हुए गिर गए थे, वो बात अलग है, लेकिन अब डायरेक्टली टेररिस्ट कैसे? टेररिस्ट इसको नहीं कहते मैडम जी, टेररिस्ट इसको नहीं कहते मेरी बहन, समझो। टेररिस्ट लादेन को कहते हैं, टेररिस्ट सैयद हाफिज़ को कहते हैं, जो मुंबई ब्लास्ट में अभी रिसेंटली अनाउंस हो चुका है इंडिया की तरफ से। वो तो आपका पाकिस्तान में छुपा के रखा हुआ है, खास करके पाकिस्तान में छुपा के बैठा होगा, छुप कर ही बैठ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और जो जैसे दाऊद इब्राहिम, तो मतलब ये जो नस्ल है पाकिस्तान का, ये नस्ल पाकिस्तान से ही आता है, तो इसको कहते हैं टेररिस्ट। कोई सिपाही लड़ते वक्त अगर किसी दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरे देश ने, तो इसको टेररिस्ट नहीं कहते। वो अपने सिपाही दूसरे के, मतलब अपने देश के हिफाजत के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टेररिस्ट है। ये थोड़ा दिमाग में झोल जो है ना, उसको थोड़ा समझाओ, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में तो बात कर रही हो, दुनिया को दिखाने के लिए कोशिश कर रही हो कि भाई हाँ हम एडुकेटेड है, लेकिन हाँ एडुकेटेड हो लेकिन दिमाग नहीं है। बाकी दूसरे वाली जो मैडम ने बात कर रही थी उसका तो भाई मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आई कि भाई आधा इंग्लिश आधा हिंदी। अलग ही डिग्री कर हाँ, अगर नहीं हो पा रही है तो छोड़ दो ना, आप हिंदी में बात कर लो। बोलो ना, एक नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, तो हिंदी में ही बात करो सबको। उसका हाथ चल रहा है। पहले वाली मैडम ने ये कह रही थी कि भाई ऑन माई ओपिनियन ही इज द टेररिस्ट। हाउ ही इज द टेररिस्ट? द वर्ल्ड डोंट्स नो, द मुस्लिम कंट्री डोंट्स नो, बस सी इज नोन कि भाई जो मोदी है, मोदी साहब जो है वो टेररिस्ट है। मतलब बाकी मुसलमान कंट्री तो अंधा है, उसका आंखें नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। बस इन्हीं मैडम को, इन्हीं पाकिस्तानी को दिखाई देते हैं कि भाई जो मोदी साहब है, जो इंडिया है, बस काफिर और ये सब मसला जो है इनके साथ। बाकी भाई साहब का जो बात था जेन्युइन बात था कि हाँ 1970 के आसपास इज्जत था बराबर के हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम कंट्री खास करके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे थे उस टाइम, क्योंकि पता नहीं ये एटम बम का आवाज़ सुना के शायद ये इज्जत हासिल कर लिए थे। खैर बाकी देखिए, अगर मैं कुछ अधर्म करूँगा, लाइक मैं कुछ गलत काम करूँगा, तो हाँ मैं बड़ा हो जाऊँगा सडनली, लेकिन जब अंत का टाइम आएगा ना तो नीचे गिरना ये वही कंपलसरी है। जैसे पाकिस्तान का हाफ था 1947 से आज़ादी के बाद 1970 या फिर 1972 के आसपास, तो बढ़ चढ़ कर था, लेकिन जब
1971 में जब बांग्लादेश उनसे छीन लिया गया, तब ये बंदे को समझ में आ चुका है कि भाई नहीं, हमारा औकात जो है औकात इंडिया ने दिखा दिए थे उस टाइम, ठीक है। उसके बाद वो लोग को औकात पता चला। बाकी खैर, आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ पाएँ। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।